हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठीक है, हम लोग का जो सेशन को शुरू किए हैं उसको आगे बढ़ाते हुए ये हम लोग का 4th सेशन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और ऑब्वियसली टाइम नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। ओके, इसका जो हम लोग डिस्कशन है कल कर लिए थे, बाकी का आज करते हैं। आकृति में ए और बी एक सरल रेखा है तो एक समान क्या होगा। हम लोग को इतना पता है, जो डायग्राम आपको जो क्रिएशन करता है, मतलब आपका जो एंगल बना के देता है, आपको उसको नोटिस करना है। हम लोग को इतना पता है कि मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए, मुझे 82 पहले से दिया हुआ है। हमको इतना पता है कि कोई भी सरल रेखा सीधा सीधी, यदि आप किसी को आपका चांद को रखिएगा तो पूरा 180 बनाता है। ये बोल दिया कि मैं खुद ही 82 हूँ, इसका मतलब है कि पूरा 180 है। ओके, आपको 82 दे दिया है तो इसका मतलब है कि 180 से हम लोग 82 घटाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कितना आ रहा है, बस 98 हम लोग का आ रहा है। खत्म। आगे में x का मान क्या होगा। ठीक है, पहला चीज़ हम लोग जो ऐसा हम लोग जो दिया है तो हम लोग ये देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों खंडों का योग कितना आता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री यदि होता है तो ये 80 है, ये 20 है, मतलब 100 हो गया। तो 100 हो गया तो बोलेंगे मतलब ये वाला कौन कितना होगा, पक्का पक्की 80 होगा, तभी ना। 80 इधर 20, 100 हुआ। 100 मतलब हमको चाहिए 180, तो हम लोग इधर ही आपका 100 आपको दे के जा रहा है। तब जो बच गया कितना, वही ये कवर करेगा, तब ना आपका 180 कवर करेगा, तो 80 हो गया। ठीक है, तो बोलेंगे मतलब ये यदि 80 है, ये वाला यदि 80 है तो इसके बोलेंगे मतलब ये सीधा सीधा देखो, ये सरल रेखा बना रहा है ना। तो सरल रेखा ये भी आपको 180 डिग्री का ही बनेगा। यदि ये खुद 80 खा गया तो वो बचा कितना, 100, तो आपको कितना हो जाएगा, 100। तो आप ये देखिए कि डायग्राम में आपको छूटा क्या है और आपको करना क्या है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को याद रखिए, बस इतना ही काफ़ी है। इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति पी क्यू समांतर ए बी में तो x का मान होगा। ओके, मतलब ये आपका समांतर किसके है, ये नीचे वाला के लिए। ओके, हम लोग को क्या पूछा है, x का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू मुझे निकालना है। ओके, तो हम करेंगे क्या सर, आप ये सीधा सीधा देखोगे। ओके, तो आप खुद कुछ अपने से भी ये कर सकते हो। आप देखो सीधा सीधी ऐसा करके ऐसा करके ऐसा कर जेड आकृति बना रहा है। यदि जेड आकृति बना रहा है तो इसका मतलब है कि एकांतर के कोण के अनुसार ये वाला ही बराबर होना चाहिए। मतलब ये वाला कोण जितना भी रहेगा आपको ये वाला कोण उतना ही होगा। 64 48 मिल के कितना आ गया, 8 4 12। ठीक है, 6 4 10 और 11, 112। हमको 180 बनाना है, मतलब तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो 180 बनाने के लिए मुझे ये वाला आराम से मैं माइनस कर सकता हूँ, तो हमें पता चलेगा कि ये वाला है कितना। तो कितना हो गया, 8, 7 से 1 6, ये तो कट गया 68। तो हम लोग ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। ओके, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, बट ये सबसे अच्छा है। ठीक है, चलिए और 2 क्वेश्चन देते हैं, होने से ये चैप्टर खत्म होगा, सर्वांग समुदाय में बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी है एंड कौन पी क्यू आर, ठीक है हम लोग दिख ही रहा है, कौन पी क्यू आर 110 डिग्री है और कौन आर एस टी आपको 130 डिग्री है, तो हम लोग को कौन क्यू आर एस बोले, मतलब ये वाला कौन हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो आपको आपका टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है, मैं संकेत वाला चीज़ नहीं दिया, लिखा हूँ बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। बट आपको एग्जाम में ये वाला चीज़ शायद दे या ना दे, बोल नहीं सकते। ये क्वेश्चन आपका 2022 या 23 का है, पूछा गया था। ठीक है, और ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। आपको देखने का मोस्ट प्रोबेबली ना ये इसमें से आपको मिलेगा, दिखाइएगा, क्योंकि जो आप जो 2 किए वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, वो रिपीट नहीं कर रहा डायग्राम,
वो वाला जो डायग्राम दिया था वो शायद आपको बुक में भी नहीं है अभी, वो वाला जो डायग्राम दिया था वो शायद आपको बुक में भी नहीं है अभी, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस है यही वाला या यही वाला ही दे। करना क्या है, ज़्यादा चांस इसका है। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है देखने चाहोगे तो। कैसे सर, चलो सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे सर, पहला चीज़ हम लोग इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। चलिए मैं रेखा खींच लिया, ठीक है। थोड़ा सा अब मेरा टेढ़ा हो गया, बट समझ लीजिए ये कुछ भी नाम देना चाहो दे सकते हो, हम नहीं देते हैं। चलो हमको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर आर है, ठीक है। आर तो है, मैं इसको ऐसा करके आप लंबा कर दीजिए। ये लंबा कर दिए तो यहाँ पर आर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट हम इतना समझते कुछ देर के लिए नहीं है। आप लोग को मैं कल सिखाया था कि संगत कोण कैसे होता है। अब ये सीधा सीधा देखोगे, इसको भी मैं लंबा कर दूँ, ठीक है, तो आपका दो आपका समांतर रेखा होगा और एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है। यदि काट रहा है तो हम लोग ये जानते हैं कि इसका अंदर का इसका बाहर का कोण बराबर होगा, तो इसका अंदर इसका बाहर बराबर होगा, ठीक है। सर ये सरल रेखा भी तो बना रहा है, ओके। सरल रेखा यदि बना रहा है इसका मतलब ये है कि ये 130 है, सरल रेखा कितना बनाता है 180, तो ये 130 है तो इसका बोलने का मतलब है ये वाला कितना बनाएगा सर, ठीक है। तो 30 है, हम लोग राशि बनाने के लिए कितना चाहिए और 50 चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। बोलेंगे सर ये वाला कौन था 50 हो गया, ओके। अब इस 2 मिनट के लिए इसको भी भूल जाइए, ओके। ऐसे करके मिटा लेते हैं इसको, क्योंकि हम लोग को सॉल्व करके बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, ठीक है। तो सेम चीज़ हो गया। अब इसके वाला भी कॉन्सेप्ट सेम ही है, इसको भी लंबा कर दीजिए। तो आप देखोगे ये 110 है तो ये भी संगत कोण के अनुसार ये वाला भी कितना हो जाएगा 110 होगा। तो बोलेंगे मतलब सर ये कितना होगा, तब ये भी सरल रेखा बना रहा है, ये 110 है तो ये वाला जो बच गया है, तो बोलेंगे मतलब है 180 बनाने को कितना चाहिए 70, वही नहीं है हुआ 70। तो हम इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी काम हो गया, हम लोग का इधर वाला मिल गया। ये खुद ही एक सरल रेखा है, 70 + 50 कितना हो गया, तो 70 + 50 तो 7 × 5 = 12, 120 हो गया। तो पूरा पूरी ये बनाने के लिए ये तो 70 ले लिया 50 लिया, इसको कितना मिलना चाहिए, तब 60 चाहिए, तभी तो 180 बनेगा ना, तब 180 बनाएगा। तो 60 आराम से ले लेते हैं, ठीक है। तो 60 कहाँ पे है, जो भी आपको ऑप्शन में 60 होगा वही आपका आंसर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कौन QRS 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग को उतना सॉल्व नहीं, अब सॉल्व करने जाओगे तो लंबा प्रोसेस जाएगा, इसका बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम लोग उतना सॉल्व नहीं करना है। हम लोग को जितना ट्रिकी अप्रोच से आएगा बना के निकल जाओ, ठीक है। उसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 4 में, आकृति में यदि AB समांतर CD है, मतलब AB समांतर का मतलब समझ लेना है कि उसको जितना भी लंबा करो वो कटेगा नहीं एक दूसरे को, ये आके ऐसे कभी टच नहीं होगा, ठीक है। आकृति में यदि AB किसका समांतर है CD का, कौन APQ, कौन APQ आपको कितना दिया है 50, और कौन PRD कितना दिया है 127 डिग्री, ठीक है। तो x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ओके। हम x ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे सर, सीधा सीधा देखो ये z बना रहा है, देखो तो कोई सा भी z बना रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका 50 तो इसका भी क्या हो जाएगा 50, मतलब x का वैल्यू कितना मिल गया आपको 50 डिग्री। हम लोग उसके लिए कुछ माथा पेची किए नहीं किया, ओके। नेक्स्ट चीज आप देखो ये वाला कौन अंदर वाला निकालिए ना, ये मिल गया हमको 50 मिला ना, ठीक है। सर ये वाला सरल रेखा बना रहा है, ये बाहर से 127 है, मतलब अंदर आएगा तो 180 होना चाहिए पूरा पूरी, तो 180 से 127 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 3, ये कट गया आपका 7 से 2 5, मतलब ये वाला कितना हो गया 53। हम लोग तीनों कोनों का योग कितना जानते हैं 180, 50 ये खा गया 53 ये खा गया, जो बचा होगा वही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 53 इधर 50, 3 5 5 10 103, तो मतलब है कि 180 से हम लोग माइनस करेंगे 103, तो हम लोग मिल जाएगा वही तो वो लेगा ना, ठीक है। 103 कितना आ रहा जी अंजू 7
77, तो बोलने का मतलब यही 77 आपका y की वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग ये निकाले कहाँ पर लिखते हैं, x का वैल्यू है आपका 50 डिग्री और y की वैल्यू कितना है आपका 77, बस इतना ही आपका आंसर है। ठीक है, इसको इतना ही याद रखिए। और याद रखिए जब भी आप ये करो तो आप देखोगे संगत कोण कैसे बन रहा है, एकांतर कोण कैसे बन रहा है, प्लस आपका कोई सरल रेखा वाला कॉन्सेप्ट हर जगह काम दे रहा है, उसको बहुत अच्छे से नोटिस करके रखिए। ओके, तो हम लोग अभी क्योंकि इसको तो और इसको ज़्यादा ये नहीं करते, छेड़खानी नहीं करते, इतना काफ़ी है। हम लोग का जो ये वाला से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार भी आपका सर्वांग क्षमता से, तो उसको करते हैं। सर्वांग क्षमता कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग का नेक्स्ट सर्वांग क्षमता के नियम को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। तो हम लोग सर्वांग क्षमता जब बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कभी हम लोग सोचते हैं या ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं। सर्वांग क्षमता होता क्या है, हम यदि इसको थोड़ा सा काट दें, ये सर्वांग क्षमता, इसका मतलब इससे समझ सकते हैं सर्व अंग मतलब सभी अंग जो समान हो। ठीक है, जैसे हम लोग यदि अपने में यदि कंपेयर करें, यदि आप इंसान हो तो आप इंसान से ही कंपेयर करोगे, एक मुंडी होगा, 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, वही। ठीक है, लेकिन वही चीज़ हम गाय कारा गौरव से करेंगे तो ठीक तो नहीं होगा ना। हम लोग को भी उसको उससे ही देखेंगे कि उसका दो ठीक है, मान लीजिए ये वाला आपका ओके, ये नया गौरव निकला है आजकल। ठीक है ठीक है, ऐसा आपका ये है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ओके पूंछ है, मतलब ये कोई कुछ भी हो सकता है, कुत्ता है मान लेते हैं। ओके, कान भी दे देते हैं। तो ऐसा में हम लोग देख रहे थे, इसका कंपेयर उससे हम लोग नहीं कर सकते। इंसान का हम लोग उससे कोई जंगली जानवर से नहीं कर, इंसान का इंसान से कर सकते हैं। तब बोले क्या वो सही में सब तरह से जो समान है, तो ये समान है तो वो आपको सर्वांग क्षमता का कसौटी में पूरा होगा। हम कोई भी इंसान को हम देखेंगे तो हम उसका देखेंगे उसका हाथ कितना लंबा है, उसका हाथ कितना लंबा है। मान लीजिए कोई नाम लेते हैं, ए और बी 2 लड़का है। ठीक है, उसका हाथ यदि बोलेंगे कि 5 सेंटीमीटर का है, सॉरी 5 फीट का है, चलिए ज़्यादा बोल दिए, ज़्यादा तो उतना नहीं होगा, चलिए 2 फीट का है, इसका मानते हैं कि 2 फीट का ही है। तब बोले हाँ इसका हाथ के अनुसार समान हो गया। ठीक है, मुंडी यदि मान लीजिए 100 ग्राम का है और इसका भी मुंडी बोलेंगे नहीं सर इसका भी 100 ग्राम का है, अरे तब भी ये समान हो गया। ठीक है, और ये थोड़ा पालथी मार के बैठा है, ये भी पालथी मार के बैठा है मान लेते हैं, तब भी इसके अनुसार समान हो गया। तब समानता उसके अनुसार देखते हैं। तो त्रिभुज में भी सेम, हम एंगल के अनुसार समान देखते हैं। अब उनसे कैसे एंगल के अनुसार समान देखते हैं चलिए क्या बोलता है। तो हम 2 त्रिभुज लेते हैं, कोई सा भी, अब कैसे भी ले सकते हो। तो इसमें क्या क्या, इसमें आपको खासकर आपका 3 या 4 बोला जाता है, बट हम 3 का ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, हम 2 त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं। ओके, इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQNR। हम बोले सर ये 5 है, तो हम बोले ये वाला भी 5 ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB जितना भी है आपका PQ उतना ही है। ठीक है, ये बोले सर BC जितना भी है, ठीक है, QR भी उतना ही है, मतलब ये वाला के बराबर हो गया। ठीक है, ये यदि 10 है मान लेते हैं तो ये भी 10 ही होगा, QR के बराबर होगा। और AC जितना भी है सर किसके बराबर है सर PR, तो ये मान लीजिए कि ये भी 5 है तो ये भी 5 ही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी जब बराबर हो रहा है, और किसके अनुसार बराबर हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि भुजा के अनुसार बराबर हो रहा है ना। तो भुजा को हम लोग बोलते हैं साइड, तो SSS एक सर्वांग समता बन गया। हम बोले ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से त्रिभुज के सर्वांग की कसौटी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये वाला तो है, तो ये वाला तो नहीं होगा ऑप्शन,
होगा? नहीं, ये तो है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ये वाला है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग त्रिभुज में देखते हैं कि कभी कभार त्रिभुज में ये वाला तो बराबर देता ही है, लेकिन क्या करता है वो एक एंगल भी बराबर, मान लेते हैं कि ये एंगल भी बराबर दे दिया, तो हम लोग उस चीज में क्या बोलते हैं कि ए बी जितना है पी क्यू तो है, ठीक है, इसका पता नहीं मान लेते हैं। ए बी जितना है पी क्यू तो है, और ए सी जितना है आपका पी आर भी तो है, और ये वाला एंगल भी बराबर है, तो कौन ए बराबर कौन पी भी बराबर है। इस स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं, तो एस ए एस सर्वांग समता। हम लोग बोलेंगे सर इसको इधर नहीं रख सकते हैं, इधर नहीं रखेंगे, लिखने का तरीका ऐसा ही लिखेंगे, तो मतलब ये वाला भी है सर, ये वाला भी नहीं होगा। तब कौन नहीं है पूछा है, तब बोलेंगे सर ये वाला क्या है, देख लेते हैं इसको। तो आपका इसमें क्या बोला है कि दो एंगल बराबर दिया है, मान लेते हैं, ठीक है, दो में त्रिभुज लिया छोटा छोटा, ओके, ए बी सी डाला, पी क्यू आर डाला, मान लेते हैं कि बी सी जितना भी है आपका क्यू आर उतना ही है, ये वाला जितना भी है इतना भी है। ये मान लीजिएगा 50 का बना रहा है, ये भी मान लीजिए 50 का ही बना रहा है, तो ये कौन आपका मान लीजिए कि 30 का बना रहा है, तो ये भी आपका 30 का बना रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं सर कि आपका कौन बी जितना भी है कौन क्यू उतना ही है, कौन आपका सी जितना भी है कौन आपका आर उतना ही है। इसको सजाना चाहिए तो सजा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे लिखते कैसे, ए एस ए कौन भुजा कौन, तो ये वाला भी तो है सर, क्या सर ये वाला नहीं है। अब बोलेंगे सर इसको तो ऐसा करके क्या, देखो इसी को ही वो उल्टा बैठाया है, तो यही वाला होगा, है ना, ठीक है। आर एक और एक होता है आपका आर एच है सर, वो आपको राइट है ट्रायंगल में इसे मिलेगा, ठीक है, इसे में वो नहीं मिलेगा। यदि आपका कोई त्रिभुज यदि 90 डिग्री फॉर्मेशन करता है तभी देखो वो काम करता है, समकोण त्रिभुज में ही, बाकी में वो नहीं आता है, इसलिए आपको ये पूछता भी नहीं ज़्यादातर, उसको ज़्यादा हटाइए, ओके। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या बोलता है 6 नंबर में, यदि कौन ए कौन पी कौन बी कौन क्यू और ए बी बराबर पी क्यू हो, तो हम लोग सर्वांग समता का दिखाना है, सर्वांग समता सब दिखा दिया है, तो वैसे अनुसार हम लोग देखेंगे कि इसके साथ ये वाला होना चाहिए। तब बोलने मतलब है हम देखेंगे ए के साथ उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, ए के साथ पी सीक्वेंस में है, बी के साथ क्यू सीक्वेंस होना चाहिए, बी के साथ क्यू सीक्वेंस में है, ठीक है, और ए बी एक साथ है, ए बी एक साथ है, पी क्यू एक साथ है, पी क्यू एक साथ है, तो हम लोग यही ऑप्शन है, बाकी हम देखेंगे भी नहीं, छुएंगे नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन आर कौन पी तथा क्यू आर 8 सेंटीमीटर है और पी आर 10 सेंटीमीटर है, तब पी क्यू की लंबाई क्या होगा। हम दो छोटा छोटा त्रिभुज बनाते हैं, चलिए यहीं पे बनाते हैं, ज़्यादा जगह नहीं है, ओके, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ज़्यादा समय नहीं ज़्यादा जगह देगा नहीं, और आपको एक तो क्या है, और उसी बेसिस में आपको पी क्यू कौन आर क्यू आर 8 सेंटीमीटर है, अब पी आर आपका 10 सेंटीमीटर है, तब पी क्यू की लंबाई याद कीजिए, ओके, पी क्यू आर पी आर इसी में दिया है, पी आपका क्यू आर त्रिभुज आर ये वाला हो गया, ये जितना कोण बनाएगा, ठीक है, इसका कोण सेम है, क्यू आर 8 है, क्यू आर 8 है और पी आर आपका 10 है, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, आपका पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, ओके। तो ये आपका पाइथागोरस में आएगा, तभी जाके ये संभव है, ठीक है। आपका ये वाला कोण, ठीक है, आपका पी क्यू
आर, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, आपका डायरेक्शन चेंज होगा थोड़ा सा, ठीक है। भाई क्यू होगा, पी होगा इधर, और इस साइड होगा, ठीक है। ये वाला जितना भी है इस सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, क्यू आर आपका 8 दिया है और पी आर आपका दिया है 10, ठीक है। तो पाइथागोरस का एक फॉर्मूला है कि पी आर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हम लोग जानते हैं क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बोलने का मतलब ये इसका कर्ण बोलते हैं, आधार बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये आपका पी आर जितना भी रहेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर कंप्लीटली ये वाला का स्क्वायर के बराबर ही होगा, ठीक है। तो पी आर का आपको वैल्यू दिया है 10 का, क्यू आर का हम लोग को पता है कितना दिया है 8 का, पी क्यू का हम लोग का नहीं पता, चढ़ने देते हैं, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 64 देख जाएगा। आप इसको इधर लेके आइए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इधर लेके आ रहे हैं तो 100 - 64 और आपका पी क्यू का स्क्वायर का रख रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कितना आ रहा है, देखो तो आपका इधर से 6, इधर से 3, 36 ही हो रहा है ना। तो पी क्यू का ये स्क्वायर के इधर लेके आएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा। तो हम लोग अंडर रूट 36 करेंगे, इस निकालेंगे तो हम लोग को 6 देके जाएगा। तो पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया आपका 6 तो है ही नहीं, कहाँ गया जी 6, आपका ठीक है तो है, कोई ऑप्शन छूट गया क्या, 8 दिया है, बाकी का लंबाई 64, ये आपका 6 होना चाहिए कहीं एक ऑप्शन, तब जाकर वो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का त्रिभुज क्या है, 8 नंबर का त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी और कोण बी बराबर 70 डिग्री है, तब ए बराबर है, ओके। तो आपका त्रिभुज आपका ए बी सी, चलिए हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन करते तो अच्छा होता। कोण बी बराबर कोण सी, मतलब ये जितना भी है ये उतना ही है। कोण बी 70 डिग्री है, यदि ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए के बराबर कितना होगा, तो ए का मान बताओ, ये 70 कितना हो गया 140, ऐसे इधर बचा कितना 40, 180 बनाने के लिए फिर 40 ही चाहिए, किधर गया 40, इधर खत्म। निम्न में कौन सा समूह त्रिभुज की 3 भुजाओं हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन में इतना याद रखिए, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट इतना बताता है, ये सर्वांग समता में खासकर काम करता है, सॉरी आपका समकोण त्रिभुज में काम करता है। आप देखना कि सबसे बड़ा भुजा, ठीक है, सबसे बड़ा भुजा कौन सा, ऑप्शन में टिक मान लेते हैं, पहले देख लिए, ठीक है। बाकी जो छोटा भुजा रहेगा उसको हम जोड़ेंगे तो उससे ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए, उससे क्या ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए। हम सीधे उसके बराबर भी नहीं, उससे ज़्यादा आना चाहिए। हम देखते हैं 2 3 जोड़ेंगे तो कितना दे रहा है, सॉरी 2 और 1 3 होगा, इतना ही दे रहा है ना। तो इससे बड़ा हो गया नहीं, तो हम लोग ये ऑप्शन नहीं होगा, इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, क्या इससे बड़ा हो रहा है नहीं, तो ये भी ऑप्शन गया। 4 और 2 6, इससे तो छोटा हो जा रहा है, तो ये तो और नहीं होगा। इसमें देखिए आपका 7 और 4 11, 7 और 4 कितना हो रहा है 11, तो भाई ये ही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये खासकर आपका समकोण त्रिभुज में ज़्यादा कामगार होता है, ओके। और एक और क्वेश्चन है, लेकिन आज इसको नहीं करते हैं, इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।